बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम चैप्टर 6 का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में, डिग्री और उसकी जो रोटेशन थी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट दिया था। इस लेक्चर से पहले आप जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का वो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो इजीली जो है वो समझ आ सके। आज के टॉपिक में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का 1 से 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसने डिमांड की है। वो कहता है कि को टर्मिनल एंगल जो है वो क्या होता है। टर्मिनल के बारे में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एंगल में से जो उसके दो आर्म होते हैं उनसे एक टर्मिनल आर्म, तो ऐसा एंगल, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक एंगल नहीं बल्कि द एंगल्स इन विच द इनिशियल एंड टर्मिनल आर कॉमन या सेम भी कहते हैं। ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट मेजरमेंट लिख सकते हैं। इन विच द इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म्स आर सेम या कॉमन बट डिफरेंट इन मेजरमेंट। इसको आगे मजीद लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। बट डिफरेंट इन मेजरमेंट। देखिए इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एंगल बनाकर समझाता हूँ, बताता हूँ। ये लेट्स सपोज हमारे पास ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। जब हम एंगल ड्रा करते हैं तो हम जानते हैं इसके जो इनिशियल आर्म है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं तो वो फिक्स होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, लेट्स सपोज मैंने एंगल लिया 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव होगा। अब इसका इनिशियल आर्म ये है, इनिशियल आर्म, और दिस वन इज टर्मिनल आर्म। जी स्टूडेंट्स, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। अभी हमने एक एंगल लिया है। अब अगर मैं इसी एंगल को उसकी रोटेशन चेंज कर दूं, मतलब पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था, एंगल हमारे पास आया है 45 डिग्री प्लस। अगर मैं इनिशियल आर्म तो नहीं होगा, ऐसा वही है, यहाँ से जस्ट इसकी रोटेशन चेंज करके मैं यहाँ पर इसी टर्मिनल आर्म तक इसकी एंगल की मेजरमेंट को नोट करूं तो कितनी होगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री हो गया एक क्वाड्रेंट का, दूसरे क्वाड्रेंट में 91 एक हो जाएगा, फिर 93 270 हो जाएगा, और 270 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसमें 90 डिग्री का। लेकिन ये 45 हम इसमें से क्या करें, निकाल रहे हैं, वहां से हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, जस्ट ये वाला 45 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 270 में आप जब 45 ऐड करेंगे तो 315 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास जो दूसरा एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, वो कितना बन चुका है, माइनस का 315 डिग्री। अब देखें एंगल की मेजरमेंट चेंज हो चुकी है। पहले 45 था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो उस एंगल का इनिशियल आर्म था और उसका टर्मिनल आर्म था, वही इस नेगेटिव एंगल का इनिशियल आर्म है और वही उसका टर्मिनल आर्म है। लेकिन मेजरमेंट में क्या आता है, चेंज आता है, ये 45 और ये 315। इसी तरह एक और देखें, मैं यहाँ पर इसी फिगर में ही, अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इस पूरे एंगल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाता हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जब हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाते हैं
तो एंगल कितनी मेजरमेंट का हो जाता है 360 डिग्री। अब यहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया था ना, यहाँ से यहाँ तक 360 हो गया, हमें तो पहुंचने उसके टर्मिनल आर ये खड़ा है यहाँ तक, इस टर्मिनल आर्म तक 360 ये हो गया, 45 यहाँ से यहाँ तक इसका था एंगल, वो इसमें आप लोग ऐड करके देखें तो हमारे पास कितना बन चुका है 360 प्लस 45 405 डिग्री जो है ये हमारे पास आ चुका है एंगल। तो जब भी हम इसको एक और अगर आप एंगल यहाँ पर बनाना चाहें, मतलब आप 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाएं, तो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाने पर आपके पास एक रेवोल्यूशन में 360, फिर 360, फिर वो 45 जो यहाँ से हमने लिया था उसको आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 765। अब इसकी लेंथ सॉरी मेजरमेंट भी चेंज हो चुकी है, तो रेवोल्यूशन आप बढ़ाते जाएं या उसकी डायरेक्शन एंगल को चेंज करते जाएं, लेकिन इनिशियल और टर्मिनल आर्म जब वो दोनों के क्या रहेंगे या जितने भी एंगल लेंगे उनका सेम रहेगा, कम रहेगा। इस तरह से बनने वाले हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट के जो एंगल हैं वो क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी वो आपसे यही डिमांड करता है, और मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के अंदर तो पहला क्वेश्चन है, जरा उसकी स्टेटमेंट को आप रीड करें तो वो कहता है कि फाइंड इन व्हिच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। एक बात हमें ये बतानी है कि ये जो एंगल हमें दिया गया है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। नंबर 2 पे वो कहता है कि राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, एक को टर्मिनल एंगल उसमें पूछा है। अब जो उसका करीब एंगल होगा ना हम वही उसका को टर्मिनल एंगल उसको हम बता देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना दिया गया है 65 डिग्री। तो वेरी सिंपल, मैं देखिए क्वाड्रेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन जो यहाँ पर ड्रा करके आपको बता देता हूँ कि 65 एंगल कहाँ पर लाई कर सकते हैं, और ये जस्ट हम क्वाड्रेंट चेक करने के लिए इसको ड्रा करेंगे गेस के तौर पर। ये हम मेजरमेंट इसको प्रॉपर लेकर नहीं कर रहे कि ये एक्यूरेट हमारे पास एंगल बनेगा, हम अंदाजे से बनाएंगे और देखेंगे एंगल। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एंगल पॉजिटिव होगा स्टार्ट हमने वहीं से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारे पास। अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज होगी। होगी कितनी, जितना एंगल होगा मेजरमेंट की। और हमें आप पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे मेंशन कर दो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल की मेजरमेंट है वो टोटल जो कि 90 डिग्री होता है। अब वो कहते हैं 65 है, यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45। इसका मतलब है 45 से थोड़ा सा हमें आगे जाना है और ये एंगल कहीं ना कहीं इस जगह पर लाई कर सकता है। इसके डायरेक्शन भी लाजमी तौर पर यहाँ पर मेंशन किया करें। ये एंगल मेजरमेंट हमारे पास 65 डिग्री, आप देख सकते हैं कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर चुका है। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो है ये लाई करता है। उसकी पहली बात का जवाब आ चुका है। अब उसकी दूसरी बात उसने जो पूछी है कि इसका को टर्मिनल एंगल जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया था और उसके को टर्मिनल एंगल जो वो फाइंड करने लिए मैं आपको यहाँ पर दोनों एंगल से बता दूंगा, पॉजिटिव भी को टर्मिनल कौन सा बनता है और नेगेटिव भी कौन सा बनता है। अगर पॉजिटिव लेना है आपको यहाँ से एंगल स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो दोबारा नहीं रुक सकते, वो तो वही मेजरमेंट उसकी सेम आ जाएगी, लेकिन हमने कहा था कि मेजरमेंट में भी डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह से हमें एंगल को स्टार्ट करना है, क्योंकि हम कहीं दूसरी जगह पर नहीं स्टॉप कर सकते, हमने ले जाना उसको उधर ही है, उसके जो टर्मिनल आर्म है। हमने कहा है कि को टर्मिनल एंगल में उसका इनिशियल और टर्मिनल आर्म दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हुआ एंगल कितना बना हमारे पास 360 डिग्री, और उसके टर्मिनल आर्म तक पहुंचने तक एंगल क्या मेजरमेंट क्या था 65 डिग्री। तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा 425 डिग्री है इसका एक को टर्मिनल एंगल है, अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं टर्मिनल आर्म यही रहेगा, जस्ट उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ तक एंगल।
अब देखिए पूरा रेवोल्यूशन 260 है, उसमें से 65 माइनस कर दें क्योंकि हमें यहाँ पर स्टॉप करना है। तो 295 जो है ये इसका दूसरा टर्मिनल को टर्मिनल एंगल माइनस का 295। तो आपको उसमें एक पूछा है, आप इसमें से एक उसके आंसर में जो है उसको बताएंगे कि कौन सा इसका टर्मिनल को टर्मिनल एंगल। तो देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में वो कहते हैं 135 डिग्री है। पार्ट सेकंड 135 डिग्री है। अब इसके सॉल्यूशन में देखें, हम यहाँ पर प्लेन ड्रा करते हैं। तो देखें 135, फिर साइन चेक करें इसका पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है एंटी कोई रोटेशन होगी, और यहाँ से हमने रोटेट करना है। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको अगर हम कंप्लीट यहाँ तक ले आते हैं तो 90 का हो गया, 180 हो जाएगा। हमें पहुंचना है कहाँ तक 135 तक। तो 90 में कितना ऐड करें तो 135 बनता है 45, और 45 आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है, मतलब दरमियान में एंगल लाई करता है। तो यहाँ से लेकर हम इसको इस जगह तक क्या करेंगे ड्रा कर देंगे, और ये एंगल की मेजरमेंट लिख देंगे यहाँ पर कितनी है 130। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास एंगल यहाँ पर लाई कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सेकंड। आपने यही उसको बताना था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और दूसरे नंबर पर उसका को टर्मिनल जो एंगल है वो कौन सा होगा। अब को टर्मिनल एंगल के लिए देखिए वही बात है, अब आपने उसका एक निकालने जो करीब है, दोनों भी बता सकते हैं आप उसको, लेकिन उसने एक डिमांड किया है। तो यहाँ से अगर आप इसकी रोटेशन को चेंज कर दें, क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 180। 180 के बाद क्योंकि ये दरमियान में बाइसेक्ट था उसका एंगल भी 45 था, 180 में जब आप 45 को मजीद ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और वो कितने कौन सा आएगा माइनस का। तो को टर्मिनल एंगल जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास -225 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास -40। मैं एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ, अगर कोई और पार्ट आपसे ना हो तो जरूर पूछिएगा। ऐसे ही होंगे जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। तो एंगल है -40। अब आप देखते हैं कि एंगल के साथ साइन हमें कौन सा दिया गया है माइनस, तो जस्ट रोटेशन चेंज हो जाएगी। इनिशियल आर्म उधर ही रहेगा एक्स एक्सिस पर, ये ख्याल दीजिएगा। तो यहाँ से रोटेशन आपने देनी है। अब टोटल गैप है इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री का, हमें लेने 40, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम। तो ये मैंने आपको कहा है कि आपने गैस करना है, अंदाजे से लगाना है। अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जस्ट उसको ये बताना चाहते हैं कि ये एंगल लाई किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। तो यहाँ पर उसको बता देंगे आंसर कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और इसका को टर्मिनल आर्म जो है, सॉरी को टर्मिनल एंगल वो कौन सा होगा। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब हम इस टर्मिनल आर्म तक पहुंचते हैं तो कितना एंगल बनता है टोटल देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर में 90, फिर 90, फिर 90, 270 हो गए, और 270 में फिर 50 को ऐड कर दें, 320 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस एंगल का जो को टर्मिनल एंगल है पॉजिटिव को टर्मिनल। और अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना होगा क्लॉकवाइज रोटेशन में, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देगा -360, फिर उसमें -40 और ऐड करेंगे तो -400, यानी कि उसका जो दूसरा एंगल है वो क्या आ जाएगा -400 डिग्री, या वो टर्मिनल एंगल जो है पॉजिटिव होगा वो क्या होगा 320 डिग्री। सेम ऐसे ही इसके दो पार्ट है 210 के साथ और -150 के साथ। 210 पॉजिटिव है और 210 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, और 180 में अगर आप 30 को मजीद ऐड करें तो 210 आता है, तो वो क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं करेगा, फिर आप उसका जो है को टर्मिनल एंगल वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस जो इसका फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का
उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है उसका एक सिस्टम हमने एक ही डिस्कस किया था, सेकंड सिस्टम को भी हमने डिस्कस करना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं और उसके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन भी हमने सीखी है। तो उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। वो कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, कि जो हमें एंगल दिए गए हैं आपने उनको डिग्री से मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिग्री में भी लिखना है आंसर को, मिनट में भी और सेकंड में भी। दूसरे लफ्जों में अगर आपको ये कह देता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको लिखना है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में ही इसको आंसर को लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 123.456 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास जो एंगल है ना ये डेसिमल फॉर्म में है, पॉइंट की फॉर्म में है। अगर पॉइंट की फॉर्म में है तो पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर पार्ट है ये कंप्लीट डिग्री है। इस हमने डेसिमल पार्ट को मजीद जो है वो उससे मिनट्स बनाने हैं और उससे सेकंड बनाने हैं। तो आपने इसके सोल्यूशन में क्या करना है कि जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है यानी कि ये आपने अलग कर देने, 123 डिग्री आपने यहां से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और यहां से जो डेसिमल पार्ट है ये भी अभी डिग्री में 0.456 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है और इसको हमने क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन देखें कैसे होगी, 0.456। अब देखें डिग्री से मिनट में जाने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट से। तो डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट जो छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास डिग्री में एंगल है हम इसको क्या कर देंगे, 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो जब इसको हम कैलकुलेटर पे आपने करना है जस्ट, अब ये जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट बन चुके हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 27.36। अब ये सारे का सारा क्या बन चुका है, मिनट बन चुका है। ये हमारे पास एक्यूरेट मिनट्स हैं, इनमें डाउट है। तो यहां से फिर आप 27 मिनट्स को अलग कर दें जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है। ये जो 0.36 यानी कि डेसिमल पार्ट में 0.36 मिनट्स है, इसको फिर हमने किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए फिर हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जितने मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है उसको अगेन 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब की बार जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड का आएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 या 0.36 को 60 के साथ, तो ये आता है हमारे पास इसका आंसर 21.6 सेकंड। अब भी एक्यूरेट हमारे पास आंसर ये है। अगर आप अप्रोक्सीमेट लिखना चाहते हैं तो इसको 22 सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आता है, इसमें टोटल डिग्री कितने हैं, 123 डिग्री, मिनट्स कितने हैं, 27 मिनट्स हैं, और सेकंड्स कितने हैं यहाँ पर 21.6 सेकंड्स इज द आंसर। तो अब देखिए हमारे पास एंगल जो था पहले डेसिमल की फॉर्म में था, अब हमने उसको डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो बाकी पार्ट भी इसके ऐसे ही है। देखिए सेकंड पार्ट में वो कहता है 58.789.7891 डिग्री। अब इसकी कन्वर्जन भी वैसे ही है, होल नंबर पार्ट में जो है वो एक्यूरेट डिग्री। अब यहां से जो डेसिमल पार्ट में डिग्रीज हैं उनको हमने क्या करना है, यानी कि डेसिमल पार्ट में जो एंगल है, एंगल इन डेसिमल पार्ट, वो क्या हमारे पास 0.7891 डिग्री। इसको फिर हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये जो आंसर आएगा ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स टू 47.346।
47.346 इज मिनट। तो यहां से देखें हमने 47 मिनट्स को फिर अलग कर दिया, ये हमारे पास पहले डिग्री अलग हो चुके हैं। अब ये जो बाकी डेसिमल पार्ट में हमारे पास मिनट्स हैं, इसको अगेन हमने क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 0.3646 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आंसर जाएगा, ये किसका आएगा, सेकंड का। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 0.346 क्रॉस 60 20.76 ये अब क्या बन चुके हैं, सेकंड बन चुके हैं। अब ये देख लीजिएगा कि बुक में अगर आंसर को अप्रोक्सीमेट करके लिखता है तो पॉइंट के बाद देखें, क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर नंबर आ जाता है तो हम पिछले नंबर में 1 ऐड कर देते होते हैं, तो इसको हम 21 सेकंड बना देंगे। अगर बुक में भी ऐसे ही पॉइंट में आंसर लिखता है तो देन ये इसी तरह ही हम लिख देंगे। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 58 डिग्री और 47 यहाँ से मिनट्स हैं एंड 20.76 जो है ये क्या है, सेकंड। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें वो कहता है कि थर्ड पार्ट में 90.5678 डिग्री। तो यहां से एंगल इन डिग्री, वैसे तो सारा ही है लेकिन मैं यहां पर जो होल नंबर पार्ट है उसको अलग कर रहा हूं। और उसके बाद है हमारे पास पॉइंट में कौन सा है, 0.5678 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5678 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, मिनट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ से आगे आप लोग मेरे ख्याल में कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास होल नंबर पार्ट रहेगा वो मिनट, और फिर जो डेसिमल पार्ट में होगा उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल हमारा आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में आ जाएगा। फिर भी अगर ये सवाल नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये इसी सेकंड क्वेश्चन का उलट है। हमें एंगल को पहले डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया है, हमें उसको दोबारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने एंगल को क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। नंबर 1 पे है, इसके भी 3 पार्ट है और तीनों पार्ट का मेथड जो वो सेम है, 32 डिग्री एंड 15 मिनट्स। पहले हमारे पास था डेसिमल में, पॉइंट में था, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब हमने उसको दोबारा पॉइंट की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, सेकंड से ये कन्वर्जन हमारे दोनों क्वेश्चंस के अंदर हुई है। तो यहां से भी हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन में जो डिग्री है उनको तो आप अलग रहने दें, क्योंकि देखिए जो आंसर हमारे पास डेसिमल में आएगा ना, डेसिमल में आएगा, वो सारे का सारा कंबाइंड डिग्री की फॉर्म में होगा। अब ये तो पहले से ही डिग्री में है, इसको हमने छेड़ना नहीं, इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट डिग्री में जा रहा है, सेकंड में डिग्री में जा रहा है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट छोटा यूनिट है और डिग्री बड़ा यूनिट है, तो हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 32 मिनट्स को जब हम इसमें डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 32 को 60 पर क्या कर देंगे हम, डिवाइड। कैलकुलेटर का ही काम है यहाँ पर, 32 डिवाइडेड बाय 60, 0.533, ये क्या आ चुके हैं हमारे पास, डिग्री आ चुका है। 32 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट। अब देखिए हमें किसको कन्वर्ट करना है, 15 सेकंड्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में तो नहीं जा सकते ना, हम पहले सेकंड से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो उसकी कन्वर्जन के लिए आपको पहले 15 को जब 60 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, मिनट। और ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं यहाँ पर दोबारा इसी जगह पर भी 60 से नीचे लिखकर वो डिग्री बनाने के लिए डिवाइड कर सकता था। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। दूसरे लफ्जों में, सॉरी ये मिनट्स हैं, 1/4, और ये अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25। ये क्या आ चुका है,
मिनट आ चुके हैं। अब मिनट से हमने किस में कन्वर्ट होना है, डिग्री में। तो अगेन 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास डिग्री, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 15 4 1 वो है 4, जी। तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री में कन्वर्ट जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आता है 0.00417 ये क्या हो गया डिग्री। अब एक हमारे पास ये आ चुका डिग्री में आंसर, एक ये आ चुका, और एक पहले से ही हमारे पास डिग्री में था। तो इन तीनों आंसर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस 65 डिग्री प्लस 0.5333 डिग्री प्लस 0.00417 डिग्री। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 65.5375 डिग्री इज द फाइनल आंसर। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल डिग्री की फॉर्म में है। सेकंड पार्ट में देखें बिल्कुल ऐसा ही होगा। सेकंड पार्ट वो कहते हैं कि 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। 42 ये आ चुका है हमारे पास 42 डिग्री और 18 मिनट्स एंड 45 डिग्री सेकेंड। 18 मिनट्स 45 सेकेंड। तो इसके सोल्यूशन में भी देखें हमारे पास एंगल जो डिग्री में है इसको तो आपने सेपरेट कर दिया। अब कन्वर्जन करनी है हमने 18 मिनट से डिग्री में, तो इसको क्या करेंगे 60 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री की फॉर्म में। तो जब 18 को 60 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3 ये डिग्री आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 45 सेकेंड। तो अब देखिए हमारे पास 45 है, इसको जब हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो मिनट बनेगा, अगेन 60 पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी डिग्री आ जाएगी। तो ये फाइनली हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आता है 0.0125 ये डिग्री आ चुके हैं। तीनों को क्या कर देंगे हम यहाँ पर ऐड, 42 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री प्लस 0.0125 डिग्री। तो लास्ट फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया 42.3125 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट आई होप आप खुद कर सकते हैं। 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। बिल्कुल ऐसे ही इसकी कन्वर्जन है। 78 डिग्री को आप अलहदा रहने दें, 45 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें डिग्री में, और उसी तरह 36 सेकंड्स को भी आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। फिर तीनों आंसर्स को आपस में क्या कर देंगे प्लस, तो आपके पास फाइनल जैसा सोल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।